नमस्कार। मैं हूं बाबा विजयेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग की यह खास रिपोर्ट है डिप्टी स्पीकर के चुनाव को लेकर के। रार जारी है, तकरार कम नहीं हो रहा है। विपक्ष हारना नहीं चाहता है, पक्ष हारना नहीं चाहता है। किसी भी कीमत पर विपक्ष इस बार समझौता करने के मूड में नहीं है। आप देखे होंगे कि स्पीकर के चुनाव में किस तरह से विपक्ष दो दो हाथ करने के लिए तैयार था। मानने की स्थिति में विपक्ष नहीं है। अंततः स्पीकर का भी चुनाव कराना पड़ गया। ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर चुने गए। इससे विपक्ष को कोई पश्चाताप नहीं है कि विपक्ष लोकसभा के चुनाव में भी हार गया, स्पीकर के भी चुनाव में हार गया। विपक्ष हार जाए डिप्टी स्पीकर के भी चुनाव में, लेकिन मंशा साफ है कि आजादी के बाद पहली दफा एक लड़ाकू, एक तकरार करने वाला विपक्ष खड़ा हुआ है। विपक्ष का यह मैसेज देना मकसद है। देखिए, सुरेश का विषय हो या अवधेश का विषय हो, चाहे अखिलेश का विषय हो, चाहे कांग्रेस का विषय हो, तकरार जारी है। क्यों तकरार है, किस लिए तकरार है? और नाम जो आपको शायद सुनाई पड़ा होगा कि अवधेश विपक्ष की तरफ से डिप्टी स्पीकर के कैंडिडेट होंगे। और कौन है अवधेश? अवधेश वही है जो अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया। जिस अयोध्या के बल पर अयोध्या को केंद्र में रख करके 400 पार जाने की कवायद थी, वह सपना टूट गया। विपक्ष को यह उतनी खुशी नहीं है कि हम विपक्ष में आ गए, मेरी सरकार नहीं बन पाई। खुशी इस बात की है कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हार गई, अवधेश ने उसको हराया। अब एक बार देख लीजिए, यह जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, इस परिणाम में जो मतों का ध्रुवीकरण हुआ, उस ध्रुवीकरण का साफ संदेश यह है कि आगामी जो भी चुनाव होंगे, या फिर विधानसभा के चुनाव हैं, या फिर यह सरकार नहीं चल पाई, उस आलोक में विपक्ष की तैयारी शुरू हो गई है। और तैयारी यह कहती है कि यह सरकार लंबे दिनों तक नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? अब लोग डिप्टी स्पीकर को लेकर के भाजपा मौन है, और उधर जो इसके सहयोगी दो प्रमुख दल हैं, जदयू और टीडीपी, दोनों दल के जो अगुवा हैं, दोनों दल के अगुवा यह मांग नहीं रहे हैं कि मुझे डिप्टी स्पीकर का पद चाहिए। नायडू का साफ है कि चाहे कुछ भी हो, डिप्टी स्पीकर भाजपा के पास यह पद रहता है या किसके पास जाता है। बस केवल यह है कि विशेष राज्य का दर्जा या स्पेशल पैकेज आंध्र प्रदेश को चाहिए। इसके नीचे और भी कोई डिमांड नहीं है। जदयू के तरफ से भी कोई डिमांड नहीं हुआ है कि हमको डिप्टी स्पीकर का पद चाहिए। अब दो सहयोगी दल डिप्टी स्पीकर का पद मांग ही नहीं रहे। आपने देखा कि किस तरह से परसों जब जनता दल यूनाइटेड की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में भी यह बात नहीं उठी कि डिप्टी स्पीकर का पद जदयू को मिले। और ये आप जानते हैं कि अभी जो है इनके उपसभापति हरबंश जी जो पत्रकार रहे हैं, वो मौजूद हैं। जदयू का एक प्रतिनिधि सदन में मौजूद है, संवैधानिक पद पर कायम है। सवाल यह है कि यह कवायद क्यों है? कुल मिलाकर यह कि सरकार को नाको दम करना है, सरकार को चलने नहीं देना है, और विपक्ष ने दलित कार्ड खेला है। और जो सुरेश थे वे भी दलित और अवधेश भी दलित। यह जो दलित कार्ड है, क्योंकि अब साफ मकसद साफ है। जिस तरह से जाति के सवाल पर कांग्रेस लगातार मुखर रही है कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना और हिस्सेदारी और भागीदारी की बात लगातार कांग्रेस उठाती रही है। यह मुद्दा तो नीतीश कुमार का था, लेकिन नीतीश कुमार तो पाला बदल करके नरेंद्र मोदी के पास में आ गए, लेकिन मुद्दा वही का वही है। और उस मुद्दे के इर्द गिर्द विपक्ष भविष्य की राजनीति का ताना बाना विपक्ष बुन रहा है हुआ। और इस कवायद में, इस बुनकरी में लगता है कि निश्चित रूप से दलित समाज को साधा जाए। और इसको साधने में यह है, जिस तरह से चंद्रशेखर का उदय हो रहा है, मायावती का पराभव हो रहा है, निश्चित रूप से दलित मतों को अखिलेश यादव और कांग्रेस अपने साथ
जोड़ना चाहती है, कांग्रेस भी जोड़ना चाहती है, अखिलेश भी जोड़ना चाहते हैं। यह दलित कार्ड खेला जा रहा है। निश्चित है कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव अगर होता है तो हार निश्चित है। हार के बावजूद भी विपक्ष हारना चाहता है और यह मैसेज देना चाहता है कि केंद्र सरकार बिल्कुल किसी मुगालते में ना रहे। पिछले 10 वर्षों तक जो मन हुआ वही किया, वह अब नहीं चलेगा। सरकार को एकदम बिल्कुल टाइट करके रखना है। मकसद यही है। देखते रहिए हमारे साथ में क्या परिणाम आता है, क्या राजनीति, किस तरह से राजनीति बदलती है, इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। फिलहाल डिप्टी स्पीकर का चुनाव बहुत ही रोचक हो गया है और यह परिणाम भविष्य की राजनीति को दिशा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।